चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक्तदार में आई, हुकूमत संभाली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। सिंध हुकूमत ने हर चैलेंज से भरपूर अंदाज में निपटा। तालीम, सेहत, फलाह बहबूद से मुतालिक कई कामयाबियां गिनवा दी। बोले, सिंध में आलमी मायार की सेहत की सहूलत मुफ्त दी जा रही है। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर फख्र है। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाखों खवातीन को बिला सूद कर्ज फराहम कर रही है। सैलाब के दौरान वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौके पर मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की नज़र है। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा ले। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की सख्ती से तरदीद। कहा, कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलविस होना रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमरीका का ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया। यूरोपीय हुकाम के मुताबिक अमरीका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीका की जानिब से फौजी मुदाखलत का आगाज करीब है। अमरीका ने बहरा जनूबी चीन से अपना बहरी बेड़ा मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। अमरीका की कतर में अपने शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। बरतानिया ने कतर में अपने फौजी अड्डों से अमला वापस बुला लिया। ईरान ने फिजाई हदूद 5 घंटे की बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन वीज़ा पर प्रोसेसिंग रोक दी। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील समेत दीगर ममालिक शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदी का इतलाक विजिट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा समेत किसी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर नहीं होगा। वो बदस्तूर पाकिस्तानियों के लिए खुले हुए हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका की वीज़ा पाबंदियों से मुतालिक खबरों का जायजा ले रहे हैं। मुसलसल बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीज़ा का रूटीन प्रोसेस जल्द बहाल हो जाएगा। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। एलामिया जारी। 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को सेंटर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 नंबर पर आ गई। पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त। मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की घरेलू गैस फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, सनत से घरेलू शोबे को इजाफी गैस मुंतकिल करने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। गैस की तलब और रसद पर हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अमरीका ने मुबैना तौर पर जराइम में मुलविस 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मनसूख किए गए वीज़ों में तकरीबन 8000 स्टूडेंट वीज़े और 2500 खुसूसी नौइयत के वीज़े भी शामिल। इक़दाम मुल्की सलामती और कानून की पासदारी को यकीनी बनाना है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران میں بے چینی کے باعث حکومت گر سکتی ہے۔ بتایا گیا کہ ایران میں ملک گیر احتجاج کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ایران میں قتل و غارت بند ہو رہی ہے، سزائے موت دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، اس کی ہم تحقیقات کریں گے۔ رائٹرز کو انٹرویو میں مزید کہا رضا پہلوی کی حمایت نہیں کی، معلوم نہیں وہ ایران میں کس قدر مقبول ہوں گے یا کردار ادا کر سکیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ جون میں کی گئی غلطی نہ دہرائے، دوبارہ وہی نتیجہ نکلے گا۔ ٹیکنالوجی کو بمباری سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں صورتحال پر قابو پا لیا۔ دہشت گرد عناصر صدر ٹرمپ کو تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اسرائیلی سازش تھی۔ باہر سے کنٹرول کیے جانے والے دہشت گرد مظاہروں میں شامل ہوئے۔ داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی گئیں۔ ایران کا جنگی تیاریوں اور میزائل سٹاک میں اضافے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد میزائل سٹاک بڑھ گیا۔ ایران کا امریکہ پر خود مختاری پر حملہ کرنے کا الزام۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے کہا امریکہ اور اسرائیل مظاہروں میں شہریوں کی اموات کے ذمہ دار ہیں۔ روس نے برطانوی سفارتکار کو جاسوسی کے الزام میں ملک بدر کر دیا۔ روسی سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق سفارتکار کو روس چھوڑنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت۔ روسی وزارت خارجہ نے برطانوی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ اسلام آباد میں گیس لیکیج دھماکے سے متعلق رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال۔ سی ڈی اے کو کچی آبادیوں کا سر-نو سروے کر کے ریگولیٹ کرنے کی سفارش۔ سوئی ناردرن گیس لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کی تشہیر کرے۔ اوگرا غیر معیاری اور غیر محفوظ سلنڈر سے متعلق اقدامات کو یقینی بنائے۔ قوانین کو سخت بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ چارسدہ میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 بچے جاں بحق اور والد زخمی ہو گیا۔ حاصل پور میں الیکٹرک ہیٹر سے گھر میں آگ لگ گئی۔ بزرگ میاں بیوی جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہیٹر سے رضائی کو آگ لگی جس سے کمرے میں دھواں بھر گیا۔ دم گھٹنے سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ 2 سالہ بچہ بائک سے گر کر جاں بحق۔ والد اور والدہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ٹریلر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا پرانا قانون تحلیل۔ الیکشن کمیشن نئے قانون کے مطابق بلدیاتی انتخابات کروانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے جاری شیڈول کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ وزارت داخلہ کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے متعلق خط الیکشن کمیشن کو ارسال۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو شیڈول کیے گئے تھے۔ گجرات ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن سے متعلق کیس۔ احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے ریفرنس کے گواہان کو 29 جنوری کو طلب کر لیا۔ فواد چودھری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے پر توہین عدالت کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکریٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کو بھی نوٹس جاری، جواب طلب۔ اراکین پارلیمنٹ کے گوشوارے کی تفصیلات جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر کل سے رکنیت معطل کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا۔ کل سے ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا کمزور سسٹم ملک میں داخل ہوگا۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ 19 جنوری تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ 20 جنوری سے بارش اور برف باری کی شدت میں اضافہ متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب کے ہر شہری کی صحت ہماری ذمہ داری ہے۔ علاج و معالجے کی فری اور معیاری سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ فالج کے مریضوں کو بروقت علاج ملنے سے عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔
फी तोला सोना 3,700 रुपये सस्ता, कीमत 4,82,462 रुपये। 10 ग्राम सोना 4,13,633 रुपये का हो गया। पेशावर में आटे की बढ़ती कीमतों ने नान भाइयों को भी परेशान कर दिया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 600 रुपये तक इजाफा। 20 किलो वाले थैले की कीमत 3,100 रुपये तक जा पहुंची। 160 ग्राम रोटी की कीमत 40 रुपये मुकर्रर। पंजाब की चेक पोस्टों पर गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक केपी का सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत, कहा खैबर पख्तूनख्वा का गंदम का इन्हिसार पंजाब पर है। आटे की तरसील में रुकावटों से ग़ज़ाई किल्लत का खदशा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अफसोस का मकाम है कि सुई में जहां से गैस निकलती है वहीं गैस के मसाइल हैं। सारिफीन के लिए गैस की अदम दस्तयाबी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत गैस कंपनी के हुकाम का इजलास, गैस कंपनी को आवाम की तकलीफ कम करने के लिए फौरी इक़दामात उठाने का हुक्म। कराची में पेप्री पंपिंग स्टेशन पर नई पाइपलाइन मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल। मुतासिर इलाकों में पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक मंसूबे को कराची के अहम आबी इंफ्रास्ट्रक्चर में शुमार किया जाता है। क्वेटा में चाय का कप 10 रुपये महंगा। एक कप चाय की कीमत 70 से बढ़कर 80 रुपये हो गई। होटल मालिकान ने चाय की कीमत में इजाफे की वजह चीनी की बढ़ती कीमत को करार दिया। भारत ने कश्मीरी मुसलमानों से तालीम का हक भी छीन लिया। मोदी सरकार ने कश्मीर में वाक़ मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमान तलबा के दाखिले पर एहतजाज मेडिकल कॉलेज को बंद करने की वजह बना। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फानी तूफान। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होने वाली बर्फबारी ने हर चीज़ को जमा दिया। रूस में बर्फानी तूफान, गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। शदीद बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की एक और तूफान की वार्निंग। अमरीकी सदर और यूरोपीय रहनुमा ग्रीनलैंड पर आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमरीकी सलामती के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा, फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन बोले ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ग्रीनलैंड का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। डेनमार्क का ग्रीनलैंड के इतराफ अफवाज की तादाद बढ़ाने का ऐलान। अमरीका का गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा, गजा में टेक्नोक्रेट इंतजामिया कायम की जाएगी। तवक्को है कि हमास मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारियां अदा करेगी। इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक तफसीलात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद खलाबाज की तबीयत खराब। स्पेस एक्स के तहत जाने वाले 4 खलाबाज मिशन मुकम्मल किए बगैर वापस पहुंच गए। पहली मरतबा खलाई मिशन मेडिकल वजूहात की वजह से नामुकम्मल रहा। ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर्स पिघलने के बढ़ते वाक़यात। मुस्तकबिल के साइंसदानों को ग्लेशियर्स की सूरत हाल बताने के लिए साइंसदानों ने अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स के नमूने महफूज कर लिए। ये नमूने मुस्तकबिल के साइंसदानों को ग्लेशियर्स के पिघलने के तवील अरसे बाद तहकीक में मदद कर सकते हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के किसानों के लिए अच्छी खबर। फसल को कब और कितनी मिकदार में पानी लगाने का तयन करने का मसला हल हो गया। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी। 4 और मानसहरा की ज़मीनों पर सेंसर नस्ब। माहिरीन के मुताबिक टेक्नोलॉजी से फसलों को इजाफी पानी के नुकसानात से बचाया जा सकता है। और खबरदार, इस्लामाबाद में कल से बगैर एमटैग गाड़ी दाखिल होने पर पाबंदी होगी। एमटैग लगवाने की डेडलाइन में आज का दिन बाकी। 16 सेंटर्स पर मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को टैग लगा दिए गए।